क्या आप यकीन करेंगे कि एक नबी को सचमुच समंदर में फेंक दिया गया था और फिर एक विशाल मछली ने उन्हें निगल लिया। जब कश्ती में दूसरी बार भी कुरा निकाला गया तो नाम फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही निकला। अब सब समझ चुके थे कि यह अल्लाह का फैसला है। समंदर में तूफान अपने पूरे जोर पर था, लहरें पहाड़ों की तरह उठ रही थीं, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। तभी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए खुद को समंदर के हवाले कर दिया। जैसे ही वह गहरे पानी में उतरे, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। ऊपर तूफानी लहरें थीं और नीचे समंदर की अथाह गहराइयां। लेकिन तभी समंदर की गहराइयों में एक बहुत बड़ी मछली उनकी तरफ बढ़ने लगी। ये कोई आम मछली नहीं थी। अल्लाह ने उसी मछली को हुक्म दिया था कि वह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले, लेकिन उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए। और फिर उस विशाल मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में भी जिंदा थे। चारों तरफ घुप अंधेरा था, न समंदर का किनारा दिखाई देता था, न आसमान, न कोई इंसान, सिर्फ तन्हाई ही तन्हाई थी। तब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगनी शुरू की। दुआ अंधेरों को चीरती हुई आसमानों तक पहुंच चुकी थी। मछली के पेट की तारीकी, समंदर की गहराइयों की तारीकी और रात की तारीकी, इन तीनों अंधेरों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने रब को पुकार रहे थे। ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, हम एक जानी पहचानी आवाज सुन रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज है। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, यही वो नेक बंदा है जिसकी इबादत और नेकियां हर रोज आसमानों तक पहुंचती थी। फिर फरिश्तों ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की और अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। अल्लाह ने उस विशाल मछली को हुक्म दिया, मेरे नबी को कोई नुकसान मत पहुंचाना और उन्हें साहिल तक पहुंचा दो। तभी वो विशाल मछली समंदर की गहराइयों से ऊपर उठने लगी। लहरों को चीरती हुई वह साहिल की तरफ बढ़ने लगी। फिर अल्लाह के हुक्म से उसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर उगल दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे, लेकिन बेहद कमजोर हो चुके थे। उनके जिस्म में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। चारों तरफ वीराना था। वो कमजोरी की हालत में जमीन पर लेट गए। लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। तभी अल्लाह के हुक्म से उनके करीब यकतीन कद्दू का एक पौधा उगाया। उसके बड़े बड़े पत्ते उन्हें धूप से बचाने लगे। उन्हें साया मिलने लगा, आराम मिलने लगा और धीरे धीरे उनकी सेहत बहाल होने लगी। कुछ वक्त बाद जब वो पूरी तरह तंदुरुस्त हो गए तो अल्लाह ने उन्हें दोबारा उनकी कौम की तरफ भेजा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सोच रहे थे कि शायद उनकी कौम अब भी उनकी बात नहीं मानेगी। लेकिन जब वो अपनी कौम के पास पहुंचे तो वो हैरान रह गए। मंजर पूरी तरह बदल चुका था। उनकी कौम अल्लाह के अजाब के खौफ से तौबा कर चुकी थी। लोग रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे। उन्होंने शिर्क छोड़ दिया था और एक अल्लाह पर ईमान ले आए थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ये मंजर देखकर बेहद खुश हुए। अल्लाह ने उनकी मेहनत को कबूल फरमा लिया था और उनकी कौम को हिदायत नसीब हो गई थी। यूं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की आजमाइश का खूबसूरत इख्तिताम हुआ। अगर आपको भी अल्लाह की रहमत पर यकीन है तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिए।